हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए जी, आप मुझे पता है कि आप सबका कोई ना कोई रिलेटिव है, कोई ना कोई आपका दोस्त होता है, कनाडा में रहता है या फिर जिस भी आप कंट्री में जाते हो। बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ ये चीज़ रिलेट कर सकते हो, नॉट जस्ट कनाडा। आपका कोई ना कोई फ्रेंड रिलेटिव होता है, आपका कोई दोस्त होता है, आपका कोई रिश्तेदार होता है, या फिर आजकल यूट्यूब पर काफ़ी बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो भी उनको दिखता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप किसी से सलाह मांगते हो या फिर किसी को कुछ पूछते हो, या फिर कोई बच्चा होता है जो कनाडा गया होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, वो दिखता है कि एक सर्टन प्रोग्राम में ना बच्चे को जल्दी पीआर होगी और आपको वो ऐसे ही सजेस्ट कर देता है। और बहुत बार यूट्यूबर्स भी शेयर कर देते हैं ये सर्टन सर्टन प्रोग्राम्स हैं, इसमें जल्दी पीआर हो जाती है, इसमें बचाओ, है ना। और वही चीज़ सुन के देख कर या फिर खुद रिसर्च कर कर आप एक माइंडसेट बना लेते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जब भी अपना पैसा शुरू करने जाते हो या फिर कॉलेजेस देखने जाते हो या फिर कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, इवन अगर आप खुद भी सर्च करते हैं, खुद भी अप्लाई करने की कोशिश करते हो, आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में ही आपका एक माइंडसेट बन जाता है और उसी में आप आगे अप्लाई करने की कोशिश करते हो। और दिक्कत उसमें ये होती है कि कुछ लोग इसमें परवाह नहीं करते। जैसे कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, कुछ सर्टन प्रोग्राम में वो आपको, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको एडमिशन दे देते हैं, स्पेशली आफ्टर 12th। और बट उसमें प्रॉब्लम आगे जाके यही आ जाती है कि आगे वो कोर्स जो होता है, जो आपके दिमाग में बन गया है, जिसमें पीआर जल्दी होनी है, वो होता नहीं जी आपके प्रोफाइल के साथ रिलेटेड। और फिर जब आप अप्लाई कर लेते हो आपका हो जाता है केस रिजेक्ट, और फिर आप कहते हो जी कनाडा हमें वीज़ा नहीं देता, ये नॉन एस डी एस के प्रॉब्लम में फंस जाओगे। या फिर जी मैंने पीटी की थी, मैंने आइल्स किया था, मेरा आइल्स में स्कोर कम था, उस कंसल्टेंट ने मेरा वीज़ा नहीं दिलवाया, ये वो कोविड की वजह से, आजकल कोविड का चल रहा है जी, कोविड की वजह से वीज़ा नहीं आया। पहले लोगों का बन गया था कि जी कोविड कारण अब वीज़ा बहुत अप्रूव होंगे, अब लेटेस्ट जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो अब जी फाइलें यार कितनी 2-3 महीने लगी रही, इस वजह से रिफ्यूज़ हो गई। लोग आए ये बोल ही रहे हैं, बट ये चीज़ हर बार लोग भूल जाते हैं कि भैया जो चीज़ आपने ली थी ना वो रिलेटेड नहीं थी आपकी पढ़ाई के साथ, और इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। बहुत कॉमन होती है, बहुत आंखों के सामने पड़ी हुई चीज़ें होती हैं ये, और आप इसको ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हो क्योंकि पता नहीं है इस चीज़ों पे कोई फोकस करना चाहता है कि नहीं चाहता। बट अगर आप इन वीज़ा ऑफिसर्स की जो भी आप अगर ब्लॉग्स पढ़ें या फिर किसी के इंटरव्यू ऑनलाइन आपको मिल जाए, वो क्या दिखते हैं, या फिर जो रिफ्यूज़ल आता है आपको क्या आता है कि एक स्टूडेंट जी जिसको जो अप्लाई कर रहा है वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं लग रहा, नॉट अ बोनाफाइड स्टूडेंट, एक्सेट्रा ऐसे रीजन होते हैं। तो बेसिकली वो देखते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो कि नहीं। और जेन्युइन स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म ये नहीं होता है कि भैया कि आपके आइल्स की है, आपने एसडीएस के अंदर फाइल किया है, नॉन एसडीएस के अंदर किया, आपने सर्टन प्रोविंस के अंदर किया है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। आपको देखते हैं आपने कौन सी पढ़ाई चूज़ की है, उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, एक्सेट्रा और वो सारी चीज़ें। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आपने कोर्स ही टोटली नॉन रिलेटेड टू योर स्टडी चूज़ कर लेते हो। आपकी इंटेंशन मैं मानता हूँ सही है, आप पीआर होना चाहते हो, सारे जी कनाडा जा पीआर के लिए ही रहे हैं, बहुत रेडी हुई होगा जो पढ़ने के लिए जा रहा है, बट तभी आप गलती कर लेते हो जब आप पूरी चीज़ों को देखते नहीं हो, और आपका फिर तभी फाइलें रिफ्यूज़ होती हैं। और फिर ये अंडरस्टैंड सी ना सारी मिथ्स ही बन जाती हैं। जो डलिंगो की चाहे ले लो, डलिंगो में भी वीज़ा आएंगे, कोविड में भी वीज़ा आएंगे, सब कुछ होगा, बट जब आप सही तरीके से करोगे, जब आप सही अपना कोर्स रिलेटेड फॉलो करोगे। और यही चक्कर होता है कि जब मोस्टली लोगों का, जब आप ये सोच के जाते हैं ना इस पर्टिकुलर प्रोग्राम तो यार पीआर है, डिमांड है, और फिर भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और फिर आप दिल हार के बैठ जाओगे कि पता नहीं यार मेरी किस्मत ख़राब है। बट आपकी किस्मत नहीं ख़राब होती, सिर्फ आपने कोर्स की चॉइस सही नहीं रखी, सिर्फ वो होता है और कुछ भी नहीं। तो बस आप इसी चीज़ पर दोबारा से अप्लाई करें ना जब, तो फोकस करें, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टाइम इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता यार। मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ इस फील्ड में, इतनी अकल मुझे भी आ गई है कि ये ज्ञान अगर मैं पहले दूँ ना किसी को, कोई नहीं लेता। जब किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ना तो फिर उनको समझ आता है, और फिर ये चीज़ों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग करते हैं। 99.99% तो लोग कभी भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, कोई नहीं देता उनको। आपको लगता है कि जैसे मान लो नॉन मेडिकल वाला बच्चा फॉर एग्जाम्पल, उसको आप अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स दे रहे हो, आप देखोगे, आप कंसल्टेंट्स की बातों सुनोगे कि जी इस वीज़ा आए हुए हैं। मैं मानता हूँ यार कई बार वीज़ा आते हैं, बट वो कोई ये नहीं बताता कि रिजेक्शन कितने आते हैं। 100 में से अगर 10 वीज़ा अप्रूव हो जाएंगे, वो 10 को देखकर आप कॉलेक्ट करी जाओगे, हाँ उसका वीज़ा आया था तो मैं भी अप्लाई कर देता हूँ, मेरा भी आ जाएगा। बट ये नहीं देखता कि भैया 90 रिफ्यूज़ भी तो हुए हैं, और यही सक्सेस रेशियो होता है। जस्ट बिकॉज 1% का वीज़ा अप्रूव होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी अप्रूव होगा। सारी प्रोफाइलें सेम नहीं होती। हम एक वन शॉट आंसर चाहते हैं हमारी सारी प्रॉब्लम्स का, और भाई लाइफ ऐसे नहीं है।
एक हमारी इतनी जो प्रॉब्लम है ज़िंदगी की ना, उसका एक आंसर नहीं होगा। और जैसे आपको वीज़ा अप्रूवल चाहिए या फिर आपको पीआर चाहिए, उसका एक सर्टेन प्रोग्राम है, सर्टेन प्रॉब्लम है, सर्टेन वीज़ा कैटेगरी, या फिर आजकल जो चल रहा है जी सर्टेन इंग्लिश टेस्ट है, आइल्स और डुओलिंगो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसमें इस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कोर्स की सिलेक्शन। और इसीलिए जब भी आप कोई कोर्स चूज़ करते हो, ये सोच कर जी इसमें पीआर है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सबका नहीं, बट अगर जिसका कोर्स ना रिलेटेड हो उनका। और जिनको ये चीज़ समझ आई हो, जो समझ सकें, तो प्लीज़ भाई ध्यान देना नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हो। और बाकी जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो भाई आप तो प्लीज़ फोकस करो इन चीज़ पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले लोग करते नहीं हैं, लोगों को अकल नहीं है, मैंने भी देखा है नहीं करते कोई। बट जिनकी आई है, आई होप आप सब मेरे साथ रिलेट कर सके हो एंड आप इस चीज़ पर ध्यान दें और फिर अप्लाई करें। एंड सो फार अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको लगता है, स्पेशली रिजेक्शन वाले बच्चों, अगर आपको लगता है आपको वैल्यू ऐड की इस वीडियो ने, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे हमारे चैनल की थोड़ी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ से कर लो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है। ये चीज़ें मैं डेली वहाँ पर बोलता रहता हूँ, तो अगर आप ये सुनना चाहते हो तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके सुन सकते हैं। एंड सो फार आप सबने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।